अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रखें। गुड इवनिंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश और पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे अशोक का धम। अशोक का धम। तो धम क्या है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है वो युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और उसने धर्म का रास्ता अपनाया, जो अशोक का धम कहलाता है। लेकिन धम की यहाँ परिभाषा क्या लिखेंगे कि अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान हेतु या जनता के नैतिक विकास हेतु जिन नियमों का प्रतिपादन किया उसे अशोक का धम कहा जाता है। अशोक ने जनता के नैतिक विकास हेतु जिन नियमों का प्रतिपादन किया उसे अशोक का धम कहा जाता है। यानी जनता के नैतिक विकास के लिए जो नियम बनाए, जैसे चोरी नहीं करनी है, जीव हत्या नहीं करनी है, उसे अशोक का धम कहा गया है। या फिर आप सीधे भी लिख सकते हो कि अशोक के धर्म को ही अशोक का धम कहा जाता है। तो इस अशोक के धम के सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, क्या थे वो नियम, क्या था वो सिद्धांत, क्या रास्ता बताया अशोक ने धम का, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। प्रश्न पूछ सकता है, अशोक के धम को स्पष्ट कीजिए, अशोक के धम के सिद्धांत या नियम लिखिए। तो अशोक के धम जो है उसकी हम बात करते हैं तो क्या बता रहा है अशोक? बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान व आदर करना चाहिए, माता पिता व बड़े बुजुर्ग है उनका सम्मान व आदर करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, यानी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जनता का कल्याण हो, भला हो। हमेशा सत्य बोलना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना है। साधु स्वभाव होना चाहिए कि एक साधु जैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसे धन संग्रह नहीं करना है, दूसरों के साथ अच्छी बातें करनी है, मीठा बोलना है। तो इस प्रकार जैसे एक साधु का व्यवहार होता है उसी प्रकार से आपका व्यवहार या स्वभाव होना चाहिए। मधुरता से व्यवहार करना चाहिए, यानी आपका व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा और आपकी जो बोली है वो मीठी होनी चाहिए। इस प्रकार से बोली बोले ताकि दूसरे को कष्ट न पहुंचे। तो इस प्रकार से अशोक ने ये नियम बताए हैं, बड़ों का आदर करना है, गुरुओं का आदर करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के ये कई नियम बताए गए हैं। तो ये अशोक का धर्म हो गया, उसके सिद्धांत। एक, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये अशोक के धर्म या सिद्धांत हो गए। कौन कौन से? बड़ों का आदर, गुरु का आदर, माता पिता की सेवा करना है, जीव हत्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, जन कल्याणकारी कार्य करने हैं, हमेशा सत्य बोलना है, आपका व्यवहार है वो साधु स्वभाव होना चाहिए, मधुरता से व्यवहार करना है, हमेशा मीठा बोलना है और धन संग्रह नहीं करना। तो ये हो गए अशोक के धर्म के सिद्धांत। अब हम आगे बात करते हैं धर्म के सिद्धांत के बाद धर्म यात्रा की।
धम्म यात्रा। तो धम्म यानी धर्म, साथ क्या जोड़ रहा है? यात्रा। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए या अपने धर्म के प्रचार के लिए जो यात्राएं की थी उसे धम्म यात्रा कहा जाता है। यहां से प्रश्न पूछा गया है 2019 में 4 नंबर के अंदर। आगे जिक्र करेंगे क्या प्रश्न पूछा गया था। पहले पढ़िए धम्म यात्रा। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जो यात्राएं की थी उसे धम्म यात्रा कहा जाता है। अशोक स्वयं भी यात्राओं पर जाता था, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो लुम्बिनी गया था, बौद्ध गया था और वहां जाकर उन्होंने फिर वो कर की राशि वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। तो इस प्रकार की यात्राएं उसकी धम्म यात्रा कहलाती थी। अशोक स्वयं भी यात्रा पर जाता था, जिसमें गरीबों को दान देता था, उसकी समस्याओं को जानता था, उन समस्याओं को फिर दूर करता था और अपने अधिकारी जो थे, कर्मचारी थे, उसको भी आदेश देता था। हर कर्मचारी को प्रत्येक 5वें वर्ष अपने क्षेत्र की धम्म यात्रा पर जाना पड़ता था। वहां के लोगों की समस्या सुननी पड़ती थी और उन समस्या का समाधान करना पड़ता था। तो ये जो उसके कर्मचारी जो है, जो प्रत्येक 5वें वर्ष अपने क्षेत्र की धम्म यात्रा करते थे, उस यात्रा को अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान। तो क्या था अनुसंधान? कि अशोक के कर्मचारी प्रत्येक 5वें वर्ष धम्म यात्रा पर जाते थे, जिसे अनुसंधान कहा जाता था। अब धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। अब ये धम्म महामात्र कौन है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म के प्रचार के लिए और धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो ये धम्म महामात्र एक अधिकारी है। किस विभाग का अधिकारी? धम्म विभाग का अधिकारी है। तो धम्म महामात्र अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो इस अधिकारी के कार्य क्या है? इस अधिकारी के कार्य क्या है? क्या काम करेगा यह अधिकारी? यह अधिकारी जो है वो कार्य करेगा, धम्म का प्रचार करेगा, गरीबों, विकलांग, असहाय, बूढ़े बुजुर्ग जो है उनकी समस्या सुनेगा, उनको दान देगा। जो कैदी है जो जेल के अंदर है, यदि वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो उन कैदियों की सजा कम कर देगा तथा उनके जो परिवार वाले हैं उनकी आर्थिक सहायता करेगा। तो एक तो इनका काम होगा धम्म का प्रचार करना, दूसरा जो है इसका कार्य है दान देना, तीसरा कार्य हम लिख सकते हैं कैदियों की सजा जो है उसको कम करना, उनके परिवार वालों की आर्थिक सहायता करना और जन कल्याणकारी कार्य करना। तो ये अशोक के जो अधिकारी है धम्म महामात्र, उसके कार्य है। दान देगा, कैदियों की सजा कम करेगा, उसके परिवार की आर्थिक सहायता करेगा, जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य करेगा, जैसे सड़कें बनाना, सड़कों पर पेड़ लगाना, राहगीरों के लिए सराय बनाना, पानी की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। तो इस प्रकार के जन कल्याणकारी करेगा और साथ साथ धम्म का प्रचार करेगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में 4 नंबर का। प्रश्न क्या था कि धम्म यात्रा व धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं? तो धम्म यात्रा व धम्म महामात्र, और आगे दिया हुआ था 2 + 2 = 4, यानी 2 नंबर धम्म यात्रा का और 2 नंबर धम्म महामात्र का। धम्म यात्रा में आपको क्या लिखना था कि अशोक अपने धम्म के प्रचार के लिए जो यात्राएं करता था उसे धम्म यात्रा कहा जाता था।
अशोक के कर्मचारी प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म के प्रचार के लिए जो यात्राएं करते थे उसे अनुसंधान कहा जाता था। तो ये बात होगी धम्म यात्रा की 2 नंबर की। अगला जो 2 नंबर जुड़ा हुआ था वो यहाँ से धम्म महामात्र से। तो धम्म महामात्र क्या लिखेंगे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अगर आपको ये याद नहीं 14 वर्ष तो छोड़ सकते हो इसको सीधे कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। फिर उसके कार्य लिखेंगे, उसका कार्य क्या है? धम्म का प्रचार करना, गरीबों बुजुर्गों को दान देना, कैदियों की सजा कम करना तथा उनकी आर्थिक सहायता करना और जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य करना। तो इस प्रकार से ये 2+2 में ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में 4 नंबर। यहाँ तक के नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज दिए गए। जिसे नहीं मिले हैं, जो कुछ देरी के बाद ग्रुप से जुड़े थे, तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर और मुझसे ये नोट्स है वो ले सकता है। जय हिंद, जय भारत।